पति बाहर कमाने गया था और पत्नी घर में अकेले एक बेटे के साथ रहती थी। पति की गैर मौजूदगी में पति का दोस्त हालचाल लेने सोनिया के पास आता रहता था। सोनिया के हर सुख दुख में उसके पति का दोस्त उसके सामने खड़ा होता। पति के दोस्त के इस उपकार को वो हमेशा चुकाना चाहती थी, पर पति का दोस्त तो इस उपकार के बदले सोनिया से प्यार करने लगा था। और एक दिन जब पति के दोस्त ने सोनिया के सामने उससे प्यार का इजहार किया तो सोनिया उसे मना नहीं कर सकी और उसके प्रेम जाल में फंस गई। और उसके बाद तो सोनिया के जीवन में सब कुछ उसके पति का दोस्त हो गया। पति परदेश में पैसे कमाकर भेजता और सोनिया उन पैसों को अपने प्रेमी को दे देती रही। इस अवैध रिश्ते में सबसे बड़ी बात यह थी कि सोनिया हिंदू थी और उसके पति का दोस्त मुस्लिम था। सोनिया का प्रेमी मोहम्मद शाह आलम चालाक था। वह सोनिया को प्यार का झांसा देकर उसका इस्तेमाल कर रहा था, पर सोनिया तो उसके प्यार में इस कदर डूब गई थी कि उसको अपने पति की याद सिर्फ पैसे के लिए ही आती, वरना सब कुछ उसके लिए शाह आलम हो गया था। और एक दिन शाह आलम ने सोनिया को कहा कि अब वह उसके बिना नहीं रह सकता, वह सोनिया से शादी करना चाहता है। सोनिया भी इसके लिए तैयार बैठी थी, पर शादी से पहले शाह आलम ने कहा कि वह एक बिजनेस करना चाहता है ताकि जब वह उसको लेकर रहे तो पैसे की दिक्कत ना हो। सोनिया मान गई और सोनिया ने करीबन 7 लाख रुपए शाह आलम को दे दिया। पैसे लेने के बाद शाह आलम ने सोनिया से कहा कि शादी के लिए उसको धर्म बदलना पड़ेगा। सोनिया तो शाह आलम के प्यार में इस कदर डूबी थी कि उसको अच्छे बुरे का ख्याल तक नहीं था। वह धर्म बदलने को तैयार हो गई और सोनिया ने शाह आलम के कहने पर अपना धर्म बदल लिया और सोनिया से फातिमा बन गई। सोनिया के धर्म बदलने की जानकारी ना तो उसके पति को हुई ना ही उसके परिजनों को। सोनिया को तो सब कुछ अब शाह आलम में दिखाई पड़ रहा था, पर शाह आलम तो धोखाधड़ी का षड्यंत्र बुन रहा था और उसमें वह कामयाब भी हो गया। सोनिया के धर्म बदलने के बाद शाह आलम ने सोनिया को ब्लैकमेल करना शुरू किया। अब शाह आलम सोनिया से फातिमा बनी को अपने दोस्तों को सामने भी परोसने लगा। जब सोनिया इसका विरोध करती तो शाह आलम उसकी पिटाई करता और यातना देने लगा। जब यातना बढ़ने लगी तो सोनिया का प्रेम से मोह भंग हुआ। तब तक काफी देर हो गई थी और एक दिन सोनिया अपनी कहानी लेकर कटिहार के महिला थाना पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। लव सेक्स धोखा की यह कहानी बिहार के कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र के शीतलमनी पंचायत के कोराबाड़ी गांव की है, जहां प्रेम जाल में फंसकर एक शादीशुदा महिला का धर्मांतरण का मामला जैसे ही सामने आया, शहर में हड़कंप मच गया। पति का दोस्त पति की गैर मौजूदगी में पहले तो पीड़िता को अपने झांसे में लिया और करीबी बढ़ाया और फिर अपने अन्य मित्रों के साथ मिलकर पीड़िता को अन्यत्र बुलाने लगा। आरोपी मोहम्मद शाह आलम पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसके बाद उसका शोषण करता रहा और हमेशा मारपीट करता रहा। पीड़िता और आरोपी गिरोह के भ्रमजाल में दिनों दिन फंसती चली गई। यहाँ तक कि आरोपी मोहम्मद शाह आलम खुद काम रोजगार करने के नाम पर पीड़िता से 6,54,000 रुपए भी ब्लैकमेल करके ले लिया और अंत में पीड़िता सोनिया से गैर न्यायिक स्टाम्प पर दस्तखत करवाकर इस्लाम धर्म में धर्म परिवर्तन कर सोनिया से फातिमा बना दिया। प्रेम पाश से होश में आने पर अब पीड़िता सोनिया इंसाफ के लिए उन दरिंदों के खिलाफ कानून का सहारा लिया है। पिछड़ी जाति की इस पीड़िता ने आरोपी और उसके अन्य सहयोगियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सबसे पहले तो उसके साथ मेरा रिलेशन बना, उसके साथ रिलेशनशिप हुआ। उसके साथ जो है वो थोड़ा अपना इसमें पूरी तरह से जकड़ के रखा था, अपने इसमें लेके आया और जो है कागज़ से लेके मतलब धार्मिक तौर तक और कानूनन धार्मिक दोनों तरफ से उन्होंने मुझे पूरी तरह से मुसलमान बना के रखा है। और अभी जो है पूरा छुपके है, उन लोगों का एक ग्रुप है
जो यही काम करता है। अच्छा, वो आपके साथ में मारपीट भी करता था? बहुत मारता था, रात भर जो मेरे साथ रहता था, हमें बुलवाया जाता था यहाँ वहाँ, पूरा मारता था, पीटता था, पूरे पूरे रात नोचता था, बदन शोषण करता था। मेरा एक बच्चा है 4 साल का जो मेन गवाह है, उस बच्चे के सामने भी पीटा जाता था, बहुत पीटा जाता था। एक चीज़ और बताइए कि अब पैसा भी आपसे लिया गया? हाँ, पैसा लिया गया है 6,54,000। तो अकाउंट से कितना रुपया दिया? अकाउंट से तो ज़्यादा नहीं दिया गया, क्योंकि अपना पैसा हम 54,000 ही दिए थे, वो भी दूसरे से, और जो है एक बनिया से 5 लाख रुपया दिए हैं, और एक सुष्मिता जो है मेरा फ्रेंड, उनसे 1 लाख रुपया दिए उठा के। पैसा किस लिए दिया था? वो बोल रहा था कि हमें काम के लिए पैसा चाहिए, हमें पैसा दो, हमें पैसा चाहिए, उधार के हिसाब से लेता था। और लेकिन वो उधार नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल करता था, मेरे साथ शोषण करता था, अत्याचार करता था, मारपीट करता था, हर तरफ, हर चीज़ का एविडेंस है मेरे पास, हर चीज़ का एविडेंस। हम चाहते हैं कि हरिजन थाना से मेरा केस बने, हरिजन एक्ट लगे कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। कौन लोग हैं ये लोग? बहुत ही खतरनाक लोग हैं ये सब। क्या नाम है उसका? नंबर 1 में तो मोहम्मद शाह आलम आता है, उसके साथ जो उसका साथियों है तो उसका उतना कंफर्म पता नहीं है, लेकिन शाह आलम को गिरफ्तार करने के बाद ही सब पता चलेगा। कहाँ का रहने वाला है ये? कोरोबारी ग्राम पोस्ट ऑफिस जो है शीतलमणि पंचायत के अंतर्गत। गाँव का नाम क्या हुआ? कोरावारी। मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार की सरकार ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने पीड़िता के लिखित आवेदन की जांच में नाम बदलने और धर्म परिवर्तन की बात प्रथम दृष्टया सही पाया है। मामले को लेकर पुलिसिया अनुसंधान जारी है। साथ ही पुलिस के द्वारा अन्य धाराओं के साथ साथ SC/ST एक्ट भी लगाया गया है और इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। एक अपराध है और इस अपराध को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और एक घटना जो आपके द्वारा संज्ञान में आ रहा है, जो पीड़िता हैं उनके द्वारा अगर संज्ञान में लाया जाएगा तो पुलिस और हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। आजमनगर की एक महिला द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया था, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया था कि मेरा जो है मुझे अपहरण कर ले जाया गया और मेरा धर्म परिवर्तन कर मेरा नाम बदल दिया गया है, जिसके संबंध में वो उस आवेदन की जांच कराई गई। SDPO बारसोई द्वारा जांच की गई, तो उसमें प्रथम दृष्टया मामले को वो सही पाते हुए, क्योंकि उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट भी दिखाया जा रहा था जिसमें उसका नाम हिंदू नाम से वो मुस्लिम नाम किया गया है उसमें, तो उसकी भी जांच कराई जा रही है और कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। बहरहाल पति के दोस्त से अवैध रिश्ता कायम करना सोनिया को भारी पड़ गया, जबकि प्रेम जाल में सोनिया को फंसाने वाला आरोपी शाह आलम फरार हो गया है। खुलासा के लिए कटिहार से रवि राज की ये खास रिपोर्ट।